हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल न्यू लाइट नीट पर। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अपना संजीवनी टेस्ट सीरीज का 12th टेस्ट, और इसमें बायो का टेस्ट था और इसके टॉपिक्स थे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो आइए सेशन शुरू करते हैं। सेशन है इस मिशन के तहत अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। और ये मिशन है मेंटोर डॉक्टर एसपी सिंह सर का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। यहां पर आपको इनकरेक्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। फॉर द गिवन डायग्राम ऑफ कॉकरोच, तो ये क्या है, ये माउथ पार्ट्स हैं और ये क्या है, ये लेबियम। लेबियम क्या होता है, ये लोअर लिप, और इसमें सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं लेबियल पैल्प्स। ये जो है, तो लेबियम टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स ये दोनों सही हैं। अपर लिप गलत दिया हुआ। अपर लिप यहाँ पर क्या होता है, लैब्रम। लैब्रम इज अपर लिप, तो इनकरेक्ट हो गया यहाँ पर अपर लिप। और यहाँ पर माउथ पार्ट्स के टाइप अगर पूछे जाए तो ये बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। Now we move to other question. Question number second. Select the correct option for the given diagram. Type of connective tissue, type of neural tissue, type of muscular tissue या type of epithelial tissue। तो यहाँ पर ये क्या है, ये कार्टिलेज है और ये बोन का डायग्राम। यहाँ पर ये हैवर्शियन कैनाल, ये लैक्यूनी विद बोन सेल जिसको बोलते हैं ऑस्टियोसाइट। यहाँ पर ये कोलेजन फाइबर्स दिखाए गए और ये कॉन्ड्रोसाइट। कॉन्ड्रोसाइट क्या है, ये कार्टिलेज सेल्स। तो ये स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो आंसर होगा यहाँ पर, इट इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। सेकंड इज फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ मेनी आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। तो सिंगल मेम्ब्रेन अगर देखा जाए, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियोलाई नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियोलस। माइक्रोबॉडीज, माइक्रोबॉडीज यहाँ पर ग्लाइऑक्सीसोम और पैरोक्सीसोम्स, ये क्या है, ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं। लाइसोसोम भी सिंगल मेम्ब्रेन। वैक्यूल टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन, ये भी सिंगल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस ये डबल मेम्ब्रेन, और क्लोरोप्लास्ट ये भी डबल मेम्ब्रेन। यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोरेंस। आंसर यहाँ पर सिंगल मेम्ब्रेन पूछा है 1, 2 और 3, 3 है यहाँ पर। आंसर हुआ फोर्थ। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट मैच। यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ये अमीबा में प्रेजेंट है, ऑस्मो रेगुलेशन प्लस एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा। फूड वैक्यूल ये प्रोटिस्टा में है। ल्यूकोप्लास्ट मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ऑस्मो रेगुलेशन, तो ये ठीक है फंक्शन। बट यहाँ पर ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट क्या है, ये टाइप ऑफ प्लास्टिड है, वाइट कलर का होगा। मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल क्या है, ये टोनोप्लास्ट है। ल्यूकोप्लास्ट के 3 टाइप्स हैं, अमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और इलायोप्लास्ट। अमाइलो, एल्यूरो और इलायोप्लास्ट। ये ऑयल एंड फैट्स के स्टोरेज के लिए, ये प्रोटीन के स्टोरेज के लिए, और ये स्टार्च के स्टोरेज के लिए। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5th, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। क्लोजली एसोसिएटेड टू स्केलेटल मसल्स, ये ठीक है, यहाँ पर सिलिंड्रिकल है, अनब्रांच्ड है, मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं।
ब्लड वेसल्स में यहाँ पर ये स्मूथ मसल्स, ये भी ठीक है, ये यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, स्पिंडल शेप है। बाइसेप्स, बाइसेप्स में यहाँ पर ये वाले मसल्स नहीं होंगे, ये बाइसेप मसल्स, और यहाँ पर ये कौन से स्केलेटल मसल होना चाहिए था। डायग्राम किसका दिया हुआ है, कार्डियक मसल्स का। कार्डियक मसल्स ओनली इन हार्ट, तो ये यहाँ पर इनकरेक्ट हो गया, इनकरेक्ट मैच पूछा हुआ है। ग्रेटेस्ट कंट्रोल ऑफ द बॉडीज रिस्पॉन्सेज टू चेंजिंग कंडीशन, ये नर्व सेल न्यूरॉन, तो ये भी सही है, आंसर हुआ थर्ड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक फॉर्मिंग द ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो ग्रेना क्या होता है, ये गट्ठर होता है, बंडल, स्टैक ऑफ थैलाकॉइड्स, थैलाकॉइड्स का स्टैक। ये एक इंडिविजुअल यहाँ पर क्या हुआ, ये हो गया थैलाकॉइड, ये हो गया ग्रैनम, और ग्रैनम में फोटोसिस्टम 2 एज वेल एज फोटोसिस्टम 1 दोनों ही प्रेजेंट होंगे, तो ये कहाँ पर, थैलाकॉइड्स, यूनिट हुआ थैलाकॉइड्स। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, वैक्यूल और गोल्गी बॉडीज। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और सेंट्रियोल नॉट द पार्ट ऑफ, सेंट्रियोल इज नॉट द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, और इनके फंक्शंस कैसे होते हैं, कोऑर्डिनेटेड, इनके फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड हैं, इसलिए ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट मैच, यहाँ पर इनकरेक्ट मैच पूछा गया। प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स ये प्लांट सेल्स में 3 टाइप के, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरो, क्रोमो और ल्यूको, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स। यहाँ पर ग्रीन कलर पिगमेंट्स ये फ्रूट्स में और फ्लावर्स के कलर प्रोवाइड करेंगे, ल्यूकोप्लास्ट ये वाइट कलर के स्टोरेज के लिए, लाइसोसोम ये एनिमल सेल में, ठीक है। सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर क्रोमोसोम्स में ये प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, और ये दोनों क्रोमैटिड्स को होल्ड भी करेगा, सिस्टर क्रोमैटिड्स को, और इसके दोनों तरफ ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर, काइनेटोकोर, स्पिंडल फाइबर्स के अटैचमेंट के लिए। न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, तो न्यूक्लियोलस क्या था होता है, ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, तो आंसर हो गया यहाँ पर फोर्थ। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। The detailed structure of the membrane was studied only after the advent of electron microscope in the 50s. The detailed structure of the membrane only after the advent of electron microscope, ये सही है, 1950s के बाद ही यहाँ पर फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है और क्वाजी फ्लूइड नेचर है, प्रोटीन्स जो हैं यहाँ पर पेरिफेरल भी और इंट्रिंसिक भी। तो ये पूरा डिटेल स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बाद। एन इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन, ये भी सही है, ये 1972 में, और ये फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड पे बेस्ड था। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो होंगे इसमें लेटरल मूवमेंट शो करते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, स्टेटमेंट 1 एज वेल एज स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट, आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ग्लाइकोकैलिक्स डिफर्स इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया, तो यहाँ पर सेल एनवेलप जो है बैक्टीरिया में 3 कंपोनेंट्स से, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यहाँ पर लिखा हुआ है कंपोजिशन में वेरी करता है, थिकनेस में, तो ये ठीक है, क्योंकि ग्लाइकोकैलिक्स अगर थिक एंड टफ है तो कैप्सूल,
और लूज शीट के फॉर्म में तो स्लाइम लेयर। तो ये स्टेटमेंट सही है। इन बैक्टीरिया सेल वॉल प्रोवाइड्स ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरिया फ्रॉम बस्टिंग और कोलैप्सिंग। ये सही है। सेल वॉल जो है यहाँ पर नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर। तो इसको हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा जाएगा तो ये बस्ट होने से या कोलैप्स होने से बचाएगा। तो ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दोनों सही है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। In human ideogram, one can see 4 types of chromosome which is metacentric। तो metacentric में क्या होगा, दोनों आर्म्स की लेंथ बराबर। सब मेटासेंट्रिक में स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर। और इसके बाद टीलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर टर्मिनल पोजीशन पर। और एक्रोसेंट्रिक, एक आर्म काफ़ी बड़ी और एक छोटी। तो ये 4 तरीके के। ऑन व्हाट बेसिस, तो ये बेसिस होगा यहाँ पर पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर इसी को बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, और ये होल्ड करेगा क्रोमेटिड्स को, सिस्टर क्रोमेटिड्स को भी। तो 11th का आंसर हुआ 3rd। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन इन ह्यूमन एरिथ्रोसाइट रिस्पेक्टिवली। तो ह्यूमन एरिथ्रोसाइट में लिपिड जो होगा ये कितना है 40%, और प्रोटीन कितना होगा 52%। तो 40% एंड 52%। आंसर विल बी 3rd। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। Now question number 13. In 80S ribosome, S stands for the sedimentation coefficient. It indirectly measures. तो S यहाँ पर क्या है, Swedberg यूनिट सेडिमेंटेशन के लिए, Swedberg यूनिट। और 80S में 2 सब यूनिट्स, 70S में 30S और 50S, और यहाँ पर 60S और 40S। और ये एस यहाँ पर क्या मेजर करता है, ये डेंसिटी और साइज। जितना ज़्यादा हैवी होगा वो उतनी जल्दी सेडिमेंट होगा, लाइटर वाला जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा। तो डेंसिटी एंड साइज विल बी द आंसर। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। Given below are 2 statements. Schwann proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and products of cells. तो ये क्लासिकल सेल थ्योरी, मैथियस लीडेन और थियोडोर श्वान ने दी थी, और श्वान ने यहाँ पर 1839, ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। देन रडल्फ विर्को मॉडिफाइड द सेल थ्योरी। ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि यहाँ पर 1855 में रडल्फ विर्को ने इसको मॉडिफाई किया था, और इन्होंने सेल की ओरिजिन को एक्सप्लेन किया था। बताया था ओमनिस सेलुला ई सेलुला, सेल से ही सेल की ओरिजिन हुई है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। 14th is 4. Now we move to other question. Question number 15. How many organisms contained endoplasmic reticulum and mitochondria? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया ये किस में है? ये बैक्टीरिया में, माइकोप्लाज्मा में, पीपीएलओ। ये क्या है, ये मोनरा होगा। बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ। और मोनरन्स में मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स एब्सेंट। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर यूग्लिना, ये यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा का मेंबर है, इसमें होगा। एनिमल सेल में भी होगा। क्लोरेला, ये भी यूकैरियोट। क्लेमाइडोमोनाज, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी प्लांट, ये भी। तो ये सब यूकैरियोट्स। यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा और माइटोकॉन्ड्रिया भी। तो 2, 3, 4, 5। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16. Given below are 2 statements. The cell wall and middle lamellae may be traversed by plasmodesmata which connect the cytoplasm of neighboring cells.
तो प्लाज्मोडेस्माटा यहाँ पर गैप जंक्शंस की तरह काम करता है, जैसे एपिथेलियल सेल में गैप जंक्शंस है, ये सेल टू सेल कम्युनिकेशन। तो ये स्टेटमेंट सही है। सेल वॉल नॉट ओनली गिव्स द शेप टू द सेल एंड प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन, इट ऑल्सो हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन एंड प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो ये सही है। यहाँ पर सेल वॉल या शेप भी प्रोवाइड करेगा क्योंकि ये रिजिड स्ट्रक्चर है, नॉन लिविंग है, और इसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है मैकेनिकल डैमेज से और इन्फेक्शन से। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। 16 is fourth. Now we move to other question. Question number 17. Select the correct option for the diagram. Type of connective tissue, type of neural tissue, muscular tissue या type of epithelial tissue. तो यहाँ पर ये compound epithelium, और इसका फंक्शन क्या होगा? तो इसका मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन। मल्टीपल लेयर्स होंगी, सिंपल एपिथेलियम में सिंगल लेयर। तो ये क्या हो गया? टाइप ऑफ एपिथेलियम। ये कहाँ पर? ये स्किन में मॉइस्चर, यहाँ पर होगा केराटिनाइज्ड, और मॉइस्ट सरफेस में नॉन केराटिनाइज्ड कंपाउंड एपिथेलियम। इसके अलावा डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स एंड पैंक्रियाज, यहाँ पर भी कंपाउंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नेक्स्ट, इन द गिवन डायग्राम द टाइप ऑफ क्रोमोसोम। तो ये कौन सा है? एक आर्म छोटी दिखाई गई, एक बड़ी शॉर्ट आर्म यहाँ पर कौन सी? पी। पी का मतलब पेटेट, और ये वाली हो गई क्यू आर्म, ये लार्जर आर्म। तो ये कहलाएगा हेट्रोब्रैकियल। दो तरीके के आर्म्स हैं, हेट्रोब्रैकियल क्रोमोसोम। और यहाँ पर ये सब मेटासेंट्रिक, क्योंकि सेंट्रोमियर कैसा है? स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर। अगर सेंटर में होता तो होता मेटासेंट्रिक, टर्मिनल पोजीशन पर होता तो होता टीलोसेंट्रिक, और अगर थोड़ा सा पहले टर्मिनल से तो ये होता एक्रोसेंट्रिक। एसेंट्रिक नहीं, एक्रोसेंट्रिक होता। तो यहाँ पे आंसर क्या हुआ? सब मेटासेंट्रिक। 18 इज थर्ड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट? अमाइलोप्लास्ट, ये किसके लिए? ये कार्बोहाइड्रेट के लिए, स्टार्च स्टोरिंग। ल्यूकोप्लास्ट, ये किसके लिए? ये प्लास्टिड्स के लिए। एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट का ही टाइप है, प्रोटीन्स के स्टोरेज के लिए। क्रोमोप्लास्ट, इट इज ए टाइप ऑफ प्लास्टिड। तीन तरीके के हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोफिल। तो ए बी सी डी ई सारी मैचिंग सही दी हुई हैं। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन डायग्राम? तो ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, और ये क्या है? लूज कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है। तो यहाँ पर ये क्या दिखाया हुआ? ये मैक्रोफेजेस, ये फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट जो है ये मोस्ट अबंडेंट सेल है कनेक्टिव टिश्यू की, मोस्ट अबंडेंट सेल। और ये मैट्रिक्स भी प्रोड्यूस करेगा, मैट्रिक्स मतलब ग्राउंड सब्सटेंस, और इसके अलावा ये फाइबर्स भी प्रोड्यूस करता है। और ये मास्ट सेल, मास्ट सेल से यहाँ पर केमिकल्स रिलीज होंगे, हेपेरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। तो इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। 20th is first. Now we move to other question. Question number 21st. Which one of the following are correct statement for the given diagram? A. Irregular boundaries and found in the alveoli of lungs. तो ये है स्क्वेमस एपिथेलियम, और स्क्वेमस एपिथेलियम फ्लैट सेल्स का बना होता है, थिन होंगी। और यहाँ पर बाउंड्रीज कैसी होती है? इरेगुलर, इसीलिए ये पेवमेंट एपिथेलियम भी बोलते हैं, टाइल्स की तरह फिट होती हैं। तो ये सही दिया हुआ। बी, फाउंड इन ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है ये
ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स, रीनल ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट है, ये भी ठीक है। सी, हेल्प इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, इसका काम क्या है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये सही दिया हुआ है। कॉलमनर एपिथेलियम है, बेसल न्यूक्लियस होगा। ए, फाउंड इन डक्ट ऑफ ग्लैंड्स एंड फैगोसिटिक, ये डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स में यहाँ पर गलत दिया हुआ है। ए, स्क्वैमस एपिथेलियम है, ये ब्लड वेसल्स में होगी, एल्वियोलस में होगी, बोमेंस कैप्सूल की पेरिफेरल लेयर में है। सी, देयर फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस, यहाँ पर अगर सीलिया प्रेजेंट होते तब ये सही था, तो मूव पार्टिकल्स सीलिएटेड एपिथेलियम का काम है। तो आंसर सही हुआ 1, 2 एंड 3, थर्ड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, फ्रॉग्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ, तो इनके अंदर कोल्ड ब्लडेड ये प्रॉपर्टी है, ये एक्टोथर्मिक है, एम्फीबियंस होते हैं, अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, कैमोफ्लॉज प्रॉपर्टी प्रेजेंट है, मिमिक्री फॉर कलर चेंज ये प्रॉपर्टी भी है। तो यहाँ पर फ्रॉग में सारी प्रॉपर्टी प्रेजेंट है, ऑल ऑफ दीज। समर स्लीप एंड विंटर स्लीप ऑफ फ्रॉग आर नोन एज रिस्पेक्टिवली, तो समर स्लीप हो गया एस्टिवेशन और विंटर स्लीप यहाँ पर हाइबरनेशन, एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन। और इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम कौन करता है, स्किन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कॉकरोच, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन इज ए फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन, ये ठीक है, जो स्क्लेराइड्स को आपस में जोड़ के रखेगी, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। स्टर्नाइट इज द वेंट्रल स्क्लेराइड, यहाँ पर डॉर्सल वाला जो होगा ये टर्गाइट होगा, वेंट्रल वाला स्टर्नाइट है, और लेटरल साइड्स में ये प्लूराइड्स हैं, और ये आपस में जुड़े होते हैं आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से बांध के रखने के लिए। तो स्टर्नाइट इज द वेंट्रल स्क्लेराइड, सही है। लेब्रम इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये गलत है। लेब्रम यहाँ पर क्या है, अपर लिप। सेवेंथ स्टर्नम ऑफ फीमेल कॉकरोचेस बोर्ड शेप, सही है। 8th और 9th के साथ मिल करके ये ब्रूड पाउच या जेनिटल पाउच बनाता है। तो आंसर होगा यहाँ पर ए, बी एंड डी, सी इज इनकरेक्ट। 24th is fourth. Now we move to another question. Question number 25th. Which is or a correct statement regarding cockroach? कॉकरोच के रिस्पेक्ट में क्या सही है? हेपेटिक सीकार 6 to 8 in नंबर एंड हेल्प इन रिप्रोडक्शन, ये गलत है, ये इसका काम होता है डाइजेशन में हेल्प करना। गिजर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज गोनेपोफाइसिस, गोनेपोफाइसिस नहीं, इसको बोलते हैं प्रोवेंट्रिकुलस, ग्राइंडिंग का काम करेगा। हाइंडगट इज नैरोअर देन मिडगट, हाइंडगट क्या होता है, ये ब्रॉडर है देन मिडगट, नैरोअर यहाँ पे गलत दिया हुआ है। स्पाइरिकल्स, स्पाइरिकल्स 2 पेयर थोरैसिक, 8 पेयर्स एब्डोमिनल, हेल्प इन रेस्पिरेशन, सही है। तो एक ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है और वो है ओनली डी। So this is all I had for you. Now further discussion will be carried by Survi ma'am. Thank you all of you. Thank you so much. तो हेलो बच्चों, चलिए आगे के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमसे कह रहा है विच इज अ करेक्ट मैचिंग सेट विद रेफरेंस टू कॉकरोच। और बेटा ये आपके एनएनसी के सिलेबस में एडेड है, इंसेक्ट और कॉकरोच। तो अगर बात करें ओमाटीडिया की, तो बेटा ओमाटीडिया क्या है, कंपाउंड आई की क्या है, यूनिट है। ठीक, अगर बात करें ईच कंपाउंड आई में तो कितने ओमाटीडिया होते हैं, तो बेटा याद रखना 2000। और अगर दोनों में बात करेंगे तो 4000। किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, तो बेटा याद रखना हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। अगर बेटा बात करें कंपाउंड आई की, तो कंपाउंड आई की वजह से जो कॉकरोच की आई की सेंसिटिविटी होती है वो कैसी होती है, हाई होती है। सेंसिटिविटी कैसी है, हाई। बट बेटा अगर बात करी जाए इसके रेजोल्यूशन की, तो रेजोल्यूशन कैसा होता है, लो। अगर बात करें विजन की, तो विजन कैसा है बेटा, मोज़ेक।
और ये किस टाइप के एनिमल्स होते हैं? तो बेटा ये नाइट विजन वाले एनिमल्स होते हैं, ये रात में ही देख सकते हैं, तो इनको बोला जाता है नॉक्टोरल एनिमल्स या नॉक्टोरल विजन। तो ये सारे पॉइंट्स आपको इसमें याद रखने हैं। अगर बात करें फेलोमियर की, तो बेटा फेलोमियर क्या है? फेलोमियर आप बोल सकते हो फेलोमियर इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेल गोनोहाइपोफिसिस। और ये है क्या? काइटिनस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर सराउंडिंग द मेल गोनोफोर। अब उसके बाद बात करें अगर स्पर्मेटोफोर की, तो बेटा स्पर्मेटोफोर क्या है? तो स्पर्मेटोफोर क्या है? बंडल ऑफ स्पर्म। जब कॉकरोच स्पर्म रिलीज करता है तो वो एक एक स्पर्म नहीं रिलीज होता है, वो बंडल में रिलीज होता है, और जिसको क्या बोला जाता है बेटा? स्पर्मेटोफोर। और वो जाके किसमें, फीमेल के किस पार्ट में इकट्ठा हो जाता है? स्पर्म थीका में। अगर बात करें कोलैटरल ग्लैंड की, तो कोलैटरल ग्लैंड बेटा किसमें प्रेजेंट होता है? ऊथिका में, मतलब फीमेल में प्रेजेंट होता है। तो ए का क्या हो जाएगा? तो ए का हो जाएगा फोर्थ, बी का हो जाएगा थर्ड, सी का हो जाएगा सेकेंड एंड डी का हो जाएगा फर्स्ट। तो आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन एक्सक्रीशन इन कॉकरोच? तो बेटा अगर बात करें मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन की या मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो बेटा कॉकरोच इंसेक्ट है और ऑर्थ्रोपोडा का मेंबर है, और इसमें मेन क्या है? मैल्फिगियन टिब्यूल। मैल्फिगियन टिब्यूल। अगर बात करें मैल्फिगियन टिब्यूल की, तो कौन से जंक्शन में प्रेजेंट होता है? बिटवीन मिड गट एंड हाइंड गट, 100 to 150। और बेटा कैसा होता है? येलो कलर का। अब मैल्फिगियन ट्यूब्यूल बेटा इसमें यूरिक एसिड बनाने का काम करता है, क्योंकि ये एनिमल्स कैसे हैं? यूरिकोटेलिक है। लेकिन मैल्फिगियन ट्यूब्यूल के अलावा यहाँ पे एक्सक्रीशन में और भी चीजें हेल्प करती हैं, जैसे कि फैट बॉडी, यूरिकोस ग्लैंड एंड नेफ्रोसाइट। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, ए, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन कॉकरोच सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्लियरली सीन। बिल्कुल सही बात है, कॉकरोच में बेटा सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है कि एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के बेसिस पे जब हम लोग मेल और फीमेल को कैटेगराइज कर सकते हैं तो उसको बोला जाता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कॉकरोच में विजिबल होता है। उसका रीजन क्या है? बिकॉज मेल कॉकरोच के पास एनल स्टाइल होता है, जो कि फीमेल के पास क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एंड दैट विल बी द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 29 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। आपको करेक्टली मैच्ड पेयर बताना है यहाँ पे। तो देखिए स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम का काम होता है डिफ्यूजन बाउंड्री बनाना। क्या बनाना? डिफ्यूजन बाउंड्री बनाना। तो कहीं पे भी डिफ्यूजन हो रहा होगा तो वहां पे कौन सा एपिथेलियम होगा? स्क्वैमस एपिथेलियम। जैसे कि आपका एल्वेलाई एंड एल्वेलाई की वॉल पे एंड ब्लड वेसल्स की वॉल पे। और जो ब्लड वेसल्स की वॉल पे जो आपका स्क्वैमस एपिथेलियम होता है उसको क्या बोला जाता है? एंडोथेलियम। तो बेटा यहाँ पे डक्ट ऑफ ग्लैंड, इसका काम क्या है? सिक्रीशन कराने का, तो ये तो नहीं होगा। ठीक। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम का शेप कैसा होता है? क्यूब लाइक। कैसा होता है? क्यूब लाइक। ठीक है। और इसका काम क्या होता है? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन का। और अगर बात करें क्यूबॉइडल एपिथेलियम की, तो एक चीज आप याद रखना कि कहीं पे भी अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पूछ रहा है तो वहां पे आपको ज्यादातर कौन सा एपिथेलियम देखने को मिलेगा? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक्स ऑफ लंग नहीं होगा, ये किसमें होगा? स्क्वैमस एपिथेलियम में। अब बात करते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम की। तो सिलिएटेड एपिथेलियम आर मॉडिफिकेशन ऑफ कॉलमनर या क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये किसका मॉडिफिकेशन होता है? कॉलमनर या क्यूबॉइडल एपिथेलियम का मॉडिफिकेशन होता है। कैसा मॉडिफिकेशन होता है? जब कॉलमनर या क्यूबॉइडल एपिथेलियम के फ्री सरफेस पे सीलिया आ जाती है जो कि फ्लो को मेंटेन करती है, तब ऐसे एपिथेलियम को क्या बोला जाता है? सिलिएटेड एपिथेलियम। अब फ्लो को मेंटेन कर रही है तो ये आपके कहाँ पे पाई जाएगी? एक तो आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में पाई जाएगी, मतलब ब्रोंकियोल्स में, और दूसरा बेटा ये ओवा के ट्रांसफर में हेल्प करती है, तो बेटा किसमें पाई जाएगी? फैलोपियन ट्यूब में। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। अब इनकरेक्ट मैच आपको बताना है। तो बेटा देखिए यहाँ पे ये क्या है? क्रोमोसोम।
ठीक है, और ये पूरा कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम है, हाईली कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम है, ठीक, हाईली कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम है। और यहाँ पे बेटा लिखा है प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। अब आप एक चीज याद रखना कि क्रोमोसोमल मटेरियल तो प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में, लेकिन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन इसमें हाई पैकेजिंग नहीं हो पाती है, किसकी, क्रोमोसोम की, डीएनए की हाई पैकेजिंग नहीं हो पाती है, तो हाईली पैक्ड डीएनए आपका बैक्टीरिया में नहीं पाया जाएगा। तो यही आपका हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बेटा अगर बात करें तो ये डायग्राम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सीलिया या फ्लैजिला को, ठीक है। अब बेटा अगर बात करें इसका अरेंजमेंट कैसा है, 9+2 का, 9 में आपको पेरिफेरल डिप्लेट देखने को मिलेंगे, सेंट्रल में माइक्रोट्यूब्यूल्स देखने को मिलेंगे। कितने रेडियल स्पोक होते हैं, 9 रेडियल स्पोक होते हैं। ये डायग्राम बेटा किसका है, ये डायग्राम है राइबोसोम का। अब राइबोसोम का डायग्राम है, यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि ये 70S है कि 80S है। अगर ये राइबोसोम का डायग्राम है तो बेटा राइबोसोम चाहे प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो, दोनों को ही प्रोटीन की सिंथेसिस करनी पड़ती है, और अगर प्रोटीन की सिंथेसिस करनी पड़ेगी तो उसमें राइबोसोम प्रेजेंट होगा। और यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या दिया हुआ है, माइकोप्लाज्मा, तो माइकोप्लाज्मा में आपको राइबोसोम देखने को मिलेगा। ये बेटा क्या है, ये हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में हमने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसे डिवाइड करता है, फिजन के थ्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर कार्डियक मसल। कार्डियक मसल से रिलेटेड यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो कम्युनिकेशन जंक्शंस इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट, बिल्कुल सही है। कम्युनिकेशन जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं जिनको क्या बोला जाता है, इंटरकैलेटेड डिस्क। इट्स नेबर सेल आर नॉट स्टिमुलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट, गलत स्टेटमेंट है बेटा। इंटरकैलेटेड डिस्क का काम ही यही होता है कि वो एक साथ सबको सिग्नलिंग करे ताकि एक साथ कार्डियक मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो पाए और एक ही साथ कार्डियक मसल का क्या हो पाए, रिलैक्सेशन। कम्युनिकेशन जंक्शंस इंटरकैलेटेड डिस्क का नॉट प्रेजेंट, गलत है। कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू एब्सेंट, गलत है। कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई इसका अपीयरेंस कैसा होता है, स्ट्राइएटेड अपीयरेंस। तो करेक्ट आंसर 31 का क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और यहाँ पे जो आपका ये डायग्राम गिवन है, ये डायग्राम बेटा किसका गिवन है, ये डायग्राम आपका गिवन है फीमेल कॉकरोच का, फीमेल कॉकरोच का, ओवरी, ओवेरियोल्स, ठीक है, कोलेट्रल ग्लैंड। तो ये डायग्राम आपका किसका है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। तो 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रेफरेंस टू पीपीएलओ। पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या है, प्लूरा निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक। और ये जो पीपीएलओ है ये किसके अंडर आता है, ये अंडर आता है बेटा माइकोप्लाज्मा के, ठीक है, माइकोप्लाज्मा ग्रुप है जिसके अंदर ये पीपीएलओ आता है, प्लूरा निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अब माइकोप्लाज्मा किसके अंदर आता है, तो माइकोप्लाज्मा आता है मोनेरा के अंदर, और मोनेरा की कैरेक्टरिस्टिक आप सबको पता है कि ये प्रोकैरियोट होता है, ठीक है, और इसके पास सेल वॉल नहीं होती है, माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होती है। तो ये सब क्या है, इसके कैरेक्टर्स हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रेफरेंस टू पीपीएलओ, इट इज द टाइप ऑफ प्रोकैरियोट, सही है। यूकैरियोट नहीं है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है, काइंड ऑफ वायरस नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ओनली ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द डायग्राम। अब यहाँ पे ये आपको डायग्राम गिवन है, और यहाँ पे इसको आपको इसके अकॉर्डिंग क्या बताना है, करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो बेटा अगर बात करें इस वाले डायग्राम की, तो ये जो डायग्राम आपको गिवन है ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, सलाइवरी ग्लैंड। क्या बोल सकते हैं बेटा, सलाइवरी ग्लैंड। ये कौन सी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इसका मतलब इसके पास डक्ट प्रेजेंट होगी। और अगर बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड की, तो एंडोक्राइन ग्लैंड कैसी होती हैं, डक्टलेस ग्लैंड होती है, उनके पास डक्ट क्या होती है, एब्सेंट होती है, ठीक है। और ये आपकी कैसी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड, तो बेटा एक टाइप का और इसमें एग्जांपल हो जाएगा कि ये मल्टी सेलुलर ग्लैंड है, मल्टी सेलुलर ग्लैंड है,
यूनिसेलुलर क्या हो जाएगा, गॉबलेट सेल्स। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, एक्सोक्राइन ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 कह रहा है द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन थैलाकॉइड। तो स्ट्रोमा के पास बेटा, द स्ट्रोमा कंटेन्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन सर्टेन एंजाइम्स। तो बेटा याद रखना कि आपका ये जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें परमानेंट डिवीजन ऑफ लेबर होता है, ठीक है। थाइलाकॉइड्स का काम यहाँ पे अलग है और स्ट्रोमा का काम अलग है। थाइलाकॉइड के अंदर क्या चलती है, लाइट रिएक्शन चलती है, और स्ट्रोमा के अंदर क्या चलती है, डार्क रिएक्शन चलती है। डार्क रिएक्शन में क्या बनता है, खाना बनता है, लेकिन जो खाना बनाने के लिए एनर्जी चाहिए वो किस में जाती है, आपकी थाइलाकॉइड से बनती है। तो लाइट एनर्जी में फॉर्मेशन होता है किसका, एटीपी का, NADPH का, NADPH2 का, और बेटा किसका होता है, ऑक्सीजन का। ये ऑक्सीजन का कोई काम नहीं होता है, तो बेटा ये एटमॉस्फेयर में क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। अब ये बोल रहा है कि स्ट्रोमा के पास सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या है, जरूरी है। जाहिर सी बात है, डार्क रिएक्शन किसमें चल रही है, स्ट्रोमा में चल रही है। कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस किसमें हो रही है, स्ट्रोमा में हो रही है। तो जितने भी एंजाइम्स हैं हमें कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए चाहिए, वो भी किसमें होंगे, आपके स्ट्रोमा में होंगे। क्लोरोफिल पिगमेंट आर प्रेजेंट इन द थैलाकॉइड। अब देखो, लाइट रिएक्शन किस में चल रही है, थैलाकॉइड में चल रही है, और लाइट को ट्रैप करने का काम कौन करता है, पिगमेंट्स करते हैं। तो जाहिर सी बात है आपको पिगमेंट कहाँ देखने को मिलेंगे, थैलाकॉइड के अंदर। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि in 1838 Matthias Schleden, a German botanist, examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cells which form the tissues of the plant. Sean, 1839, a British zoologist, studied different types of animal cells and reported that cells had thin outer layer which is today known as the plasma membrane. तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। स्क्लेडन एंड शॉन ने साथ में मिलकर क्या पॉस्टुलेट किया था, सेल थ्योरी को पॉस्टुलेट किया था, जिसमें उन्होंने ये तो बता दिया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो कहाँ से आते हैं, सेल से आते हैं, सेल से बनेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन वो ये नहीं बता पाए थे कि एक नया सेल कहाँ से बनता है, मतलब हाउ अ न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम। तो उसको किसने बताया था, उन्होंने बताया था रुडोल्फ वर्क्यू ने। उन्होंने क्या बोला था कि जो आपके नए सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है वो किससे बनते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। तो अगर पूछा जाए कि सेल थ्योरी किसने दी थी, तो स्क्लेडन एंड शॉन ने दी थी। लेकिन फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी किसने दी थी, रुडोल्फ वर्क्यू ने दी थी। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच आपको यहाँ पे बताना है। तो 37 में आपको दिया है एरियोलर टिश्यू, और एरियोलर टिश्यू क्या है, एक टाइप का लूज कनेक्टिव टिश्यू है। बिल्कुल सही बात है। तो देखो, एरियोलर टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू की अगर बात करें तो दो टाइप के होते हैं, एरियोलर एंड एडिपोज। अगर बात करें एरियोलर की, तो एरियोलर का काम क्या होता है, इसमें डिफरेंट टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, फिब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल वगैरह। और अगर बात करें एडिपोज की, तो एडिपोज का काम क्या होता है, फैट स्टोरेज का। जितने भी फालतू के न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी में, उनको फैट में कन्वर्ट करके बॉडी में क्या कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है। अगर बात करें कंपाउंड एपिथेलियम की, तो इसने लिखा है कि कंपाउंड एपिथेलियम आपका किसमें पाया जाएगा, फेरिंग्स में पाया जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। गॉबलेट सेल्स, गॉबलेट सेल्स बेटा किसमें प्रेजेंट होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में, वो भी किसमें, स्टमक में, ठीक है। कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम मेजर रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो कंपाउंड एपिथेलियम का मेजर रोल सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में नहीं होता है, इसका मेजर रोल किसमें होता है बेटा, इसका मेजर रोल होता है प्रोटेक्शन में। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, गलत कौन सा हो जाएगा, 4th। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फॉर कॉकरोच। कॉकरोच से रिलेटेड आपको इनकरेक्ट मैच यहाँ पर बताना है। तो बेटा अगर बात करें फैट बॉडी की, एक्सक्रीशन अभी हमने पढ़ा था, नेफ्रोसाइट एक्सक्रीशन, बिल्कुल सही बात है, यूरिकोज ग्लैंड एक्सक्रीशन। अब नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कोलेट्रल ग्लैंड। तो कोलेट्रल ग्लैंड बेटा हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ootheca इन मेल कॉकरोच। तो बेटा ootheca का फॉर्मेशन किस में होता है, तो ootheca का फॉर्मेशन होता है फीमेल कॉकरोच में, ना कि मेल कॉकरोच में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 4th।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। तो अगर बात करें इनकरेक्ट मैच की, तो देखिए राइट फेलोमियर मेल कॉकरोच। देखो फेलोमियर मैंने क्या बताया था, फेलोमियर। और अगर बात करें फेलोमियर की, तो फेलोमियर को दूसरे से क्या बोलते हैं हम लोग, मेल गोनोहाइपोफाइसिस। ये किसको सराउंड करता है, मेल गोनोफोर को क्या करता है, सराउंड करता है। अगर बात करें इसकी, तो बेटा ये 3 जगह से प्रेजेंट होता है, लेफ्ट, राइट एंड वेंट्रल। तो राइट फेलोमियर मेल कॉकरोच, लेफ्ट फेलोमियर मेल कॉकरोच। फैलिक ग्लैंड भी बेटा आपका किसमें प्रेजेंट होता है, मेल कॉकरोच में, ना कि फीमेल कॉकरोच में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फॉर राइबोसोम। तो अगर बात करें राइबोसोम की, तो राइबोसोम में देखो 2 तरह के होते हैं, एक होता है आपका 70S, एक होता है 80S। 70S प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, और अगर बात करें 80S की, तो ये यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। लेकिन यूकैरियोट्स में भी बेटा 2 सेल ऑर्गेनल ऐसे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर आपको कौन सा राइबोसोम का यूनिट देखने को मिलेगा, 70S। ठीक है, तो अगर बात करें 70S की, तो 70S यूनिट में कौन कौन सी यूनिट आती है, 50S प्लस 30S। और अगर बात करें 80S की, तो इसमें कौन कौन सी यूनिट आती है, 60S एंड 40S। तो 70S, 50S एंड 30S सही है, 80S, 70S एंड 40S गलत है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड। 70S यूकैरियोट बिल्कुल सही है, किसमें किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में। तो यूकैरियोटिक सेल के ही तो अंदर है ना, तो करेक्ट है ये। दूसरा क्या बोल रहा है, 80S यूकैरियोट, ये भी करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर 40 का क्या हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स फाउंड इन ऑल सेल्स बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक। बिल्कुल सही बात है, राइबोसोम के पास बेटा कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसी वजह से तो वो प्रोकैरियोट में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अगर बात करें नेक्स्ट स्टेटमेंट की, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमसे बोल रहा है, द सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक वेयर एज सेल्स दैट लैक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड एज यूकैरियोटिक। ये गलत है, जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है उसको यूकैरियोटिक बोलते हैं। यूकैरिया का मतलब क्या है, ट्रू न्यूक्लियस। यू का मतलब ट्रू, कैरिया का मतलब न्यूक्लियस। तो ट्रू न्यूक्लियस किसके पास होता है, यूकैरियोटिक सेल के पास, और न्यूक्लियस किसके पास नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के पास। उसके पास एक स्पेस प्रेजेंट होती है जिसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोइड स्पेस। तो पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। नेक्स्ट, centrosome is an organelle usually containing 2 cylindrical structures called centrioles. Both the centrioles in a centrosome lie perpendicular to each other. तो देखिए, अगर बात करें सेंट्रोसोम की, तो सेंट्रोसोम के अंदर 2 परपेंडिकुलर प्लेस्ड सेंट्रियोल होते हैं, ठीक। और इनका फैशन कैसा होता है, किस तरह देखने को मिलते हैं, ये कार्टवील फैशन के होते हैं। किस फैशन के होते हैं, कार्टवील लाइक फैशन के होते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है बेटा, सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट, the fluid nature of the membrane is also important from the point of view of functions like cell growth, formation of intercellular junction, secretion, endocytosis and cell division। बिल्कुल सही बात है, फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन ये बताता है कि अगर फ्लूइड नेचर होगा, थोड़ा बहुत अगर हार्ड हो जाता, तो बेटा जैसे कि सेल मेम्ब्रेन होती है, तो सेल मेम्ब्रेन ज्यादा आपकी मटेरियल्स का एक्सचेंज प्रोवाइड नहीं करती है। तो फ्लूइड नेचर क्या बताता है, सेल की ग्रोथ को बताता है। और क्या बताता है, एंडोसाइटोसिस, मतलब सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से क्या कर सकता है, खाना भी खा सकता है। उसके साथ साथ इंटरसेलुलर जंक्शंस को बनाने में कौन हेल्प करता है, आपका सेल मेम्ब्रेन, सिक्रीशंस एंड सेल डिवीजन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल अक्रॉस इट। लेकिन अगर बात करें इसके मेन फंक्शन की, तो मेन फंक्शन क्या है कि ये ट्रांसपोर्ट कराता है मॉलिक्यूल का अक्रॉस इट। अगर बात करें फ्लूइड नेचर के बारे में किसने बताया था, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल 1972। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1970। फ्लूइड किसको रिप्रेजेंट करता है, लिपिड की बाइलेयर को, और मोज़ेक क्या है, जो प्रोटीन्स, उसमें इंटीग्रल प्रोटीन्स प्रेजेंट है। अब फ्लूइड का नेचर कैसा होता है, क्वासी फ्लूइड। क्वासी फ्लूइड का मतलब सेमी फ्लूइड नेचर होता है, और फ्लूइड की डेंसिटी पे डिपेंड करता है कि सेल किस टाइप की ग्रोथ करेगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। अगर बात करें आरबीसी की, तो आरबीसी का शेप कैसा होता है,
राउंड एंड बाइकॉन्केव, WBC अमीबॉइड, नर्व सेल ब्रांच्ड एंड लॉन्ग, कॉलमनर एपिथेलियल सेल लॉन्ग एंड नैरो सेल। तो यहाँ पे 44 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल बेटा किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि ये किसका प्रोडक्शन करता है, एटीपी का। फोटोसिंथेसिस किसमें होती है, क्लोरोप्लास्ट में। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम क्या होता है, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। गोल्गी एपरेटस क्या करता है, प्रोटीन का, प्रोटीन और लिपिड दोनों का क्या करता है, ग्लाइकोसाइलेशन कराता है, मॉडिफिकेशन करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकंड एंड डी का फर्स्ट। तो करेक्ट आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प कौन करता है, सोडियम पोटेशियम पंप। ऑस्मोसिस किसका होता है, वाटर का होता है। राइबोसोम, राइबोसोम के अगर साइज की बात करें तो 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर इन साइज। सिस्टर्नी क्या है, सिस्टर्नी बेटा आपकी किसमें पाई जाएगी, गोल्गी एपरेटस में। गोल्गी एपरेटस की एक यूनिट को क्या बोला जाता है, सिस्टर्नी, और इसका डायमीटर कितना होता है, 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर। तो ए का क्या हो जाएगा, सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड एंड डी का फोर्थ। तो करेक्ट आंसर विल बी सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। राइबोसोम, राइबोसोम में क्या होता है बेटा, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्या करता है, प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। इसी वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, लिपिड एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स की सिंथेसिस। ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, तो बेटा ये क्या है, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया है ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेन। अगर ग्राम स्टेन को उसने टेकअप किया तो ग्राम पॉजिटिव, ग्राम स्टेन को उसने टेकअप नहीं किया, कलर शो नहीं किया, तो ग्राम नेगेटिव। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल किसमें पाया जाता है, तो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट किसमें होता है, प्लांट सेल में, लेकिन एब्सेंट किसमें होता है, एनिमल सेल में। एसईआर, अभी मैंने बताया एसईआर मेजर साइट किसका है, लिपिड सिंथेसिस या स्टेरॉइड हार्मोन की सिंथेसिस का। तो ए का क्या हो जाएगा, फोर्थ, बी का क्या हो जाएगा, थर्ड, सी का क्या हो जाएगा, सेकेंड एंड डी का फर्स्ट। तो करेक्ट आंसर विल बी 47 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जॉर्ज पैलेट, अगर बात करें जॉर्ज पैलेट, तो जॉर्ज पैलेट बेटा किससे रिलेटेड है, राइबोसोम से रिलेटेड है। और इन्होंने बताया था एस के बारे में, सेडिमेंट्री कोफिशिएंट, स्वीडबर्ग्स कांस्टेंट, और सेडिमेंट्री कोफिशिएंट हमें क्या बताता है, डेंसिटी एंड साइज ऑफ राइबोसोम। कैमिलो गोल्गी, कैमिलो गोल्गी इज रिलेटेड विद गोल्गी बॉडीज, उन्होंने गोल्गी बॉडीज को डिस्कवर किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने बेटा न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, और फ्लेमिंग ने क्रोमैटिन मटेरियल के बारे में बताया था। तो ए का क्या हो जाएगा, फर्स्ट, बी का सेकेंड, डी का थर्ड एंड सी डी का फोर्थ, सी का थर्ड एंड डी का फोर्थ। तो करेक्ट आंसर विल बी फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अ टिपिकल फ्लावर हैज 4 डिफरेंट काइंड ऑफ वॉल अरेंज्ड सक्सेसफुली ऑन द स्वॉलन एंड ऑफ द स्टॉक कॉल्ड रिसेप्टिकल या फिर थैलेमस। नेक्स्ट, Which of the following present in grasses and regenerate parts removed by grazing herbivore? तो बेटा grazing herbivores जो पार्ट को रिमूव कर देते हैं उसको वापस से रीजनरेट करने का काम होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम का। और अगर बात करें इंटरकैलरी मेरिस्टम की तो इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनोकॉट। और बेटा ये अगर बात करें किस टाइप का मेरिस्टम है तो ये आपका प्राइमरी मेरिस्टम है। किस टाइप का मेरिस्टम है, प्राइमरी मेरिस्टम, अ टाइप ऑफ प्राइमरी मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड एंड थर्ड। लेटरल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम क्या है, सेकेंडरी मेरिस्टम या फिर सिलिंड्रिकल मेरिस्टम। अब सेकेंडरी मेरिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्राइमरी के बाद आता है। लेटरल मेरिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लेटरल ग्रोथ मतलब गर्थ बनाने में हेल्प करता है। और अगर बात करें सिलिंड्रिकल मेरिस्टम क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर किसी भी प्लांट का आप तना काट के देखोगे तो उसका पैटर्न आपको किस तरह देखने को मिलेगा, सिलिंड्रिकल पैटर्न देखने को मिलेगा। और वो सिलिंड्रिकल पैटर्न को बढ़ाने में हेल्प कौन करता है, सेकेंडरी मेरिस्टम। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आज का भी पेपर आप सबका बहुत अच्छा गया होगा। और आपको पीसीबी का पेपर और डिस्कशन कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।